और आज अवेलेबल है ये आपके लिए रात तक, तो आज रात तक आप इसे परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो ही आगे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यही किताब लोगे तो ही आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। छू मंत्र जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये कह सकता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। एसएससी सीजीएल एग्जाम देख लिया करो किस एग्जाम में आया है, उससे लेवल पता चलता है परीक्षा का। 19(1) डी में क्या बताया गया है दोस्त? आपका अभिव्यक्ति। 19(1) शांतिपूर्वक एकत्रित होने का, बी में, ठीक है, इकट्ठा हुए आपका क्या बोलेंगे आपका। और भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार। पेशा किस में है आपका? जी में। किस में है? जी में। जी लगता है ना आदमी का व्यवसाय में, बिजनेस में जी लगता है उसका। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है? मैंने कहा था कि भाई आपको अभिव्यक्ति दी गई है, यानी भाषण आप दे सकते हैं, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे अगले में ही प्रतिबंध भी बताया गया मैंने आपको। अब प्रतिबंध जो बताया गया है वो किस आधार पर नहीं लगेगा, तो क्या बोलेंगे? वो आपको भाषण देने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था, इस प्रश्न का जो आपको अपने विवेक से उत्तर देना था। भाई सुरक्षा पर आप बोलते, मैंने कहा जैसे कि कश्मीर हिस्सा नहीं है तो इससे भारत के अंदर हिंसा भड़क सकती है। आप जो भाषण दे रहे हैं वो आपका पाकिस्तान से प्रेरित है, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, या आप ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे आपका पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं होगा, तो कॉमन सी बात हुई कि पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर, पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर। भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 19(1) में कौन सा शामिल है बताएंगे? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ जी 1A में है। शांतिमयता से बिना शस्त्र इकट्ठे होना 19B में। संपत्ति का अर्जन कहीं नहीं बताया गया भैया, ठीक है, संपत्ति को तो हटा दिया गया, F में हुआ करता था। पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना, हाँ जी आप आ जा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1 2 4 हो जाएंगे, 1 2 4, ऑप्शन डी सही होगा। सीडीएस में पूछा गया अभी रिसेंट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है 19B, ये उपाधियों का उन्मूलन, आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये महत्वपूर्ण है आपका, क्या बोलेंगे? यही है 20। धार्मिक मामलों के बारे में आर्टिकल 25 से 28 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी आर्टिकल्स हैं, ओके। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? 20 का कौन सा पार्ट है जो दोहरा खतरा, डबल जेओपार्डी को बचाता है? डबल जेओपार्डी को दूसरा ही बचाता है आपका। तो पूछा ना सब सेक्शन से भी क्वेश्चन, अभी 2024 में पूछा CHSL ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 20 में क्या नहीं था? 3 चीजें हमने पढ़ी थी। दोहरे जोखिम की बात की गई थी, हाँ जी। कार्योत्तर कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो की हमने बात की थी, एक्स पोस्ट लॉ की, हाँ जी बात की थी। यातना आत्म दोष के विरुद्ध यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हमने की थी, आत्मसंसन की।